लखनऊ में एससी एसटी के आरक्षण में उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भीम आर्मी समेत कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के इस आह्वान का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। खासकर पश्चिमी यूपी में यह बंद काफी प्रभावी रूप से दिख रहा है। बसपा, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का श्रीराम और अब बता दें कि सपा ने इस पूरे संगठनों ने आह्वान करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि लखनऊ में एससी एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भीम आर्मी पार्टी समेत कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के इस आह्वान का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। खासकर पश्चिमी यूपी में ये बंद काफी प्रभावी रूप से दिख रहा है। बसपा, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का श्रीराम और अब सपा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। वह इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, सपा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। जिस तरीके से कई संगठन जो है भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उसका खासा असर दिख रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है? तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें कि अलग अलग संगठनों ने आम लोगों से अपील की है कि आज वो घर से बाहर ना निकले और अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें। भारत बंद को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए। मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत से षड्यंत्र के तहत आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। वह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी भारत बंद पर ट्वीट करके कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, आज जो भारत बंद है उसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कुछ जानकारी? देखिए चैताली, कई जगहों पे इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पे असर तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अगर उसके अलावा अगर राजधानी लखनऊ का परिक्षेत्र देख लें, पूर्वांचल देख लें, तो यहाँ पे असर उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी ने इस भारत बंद का जो है समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये बहुत जरूरी भी है और इसके अलावा जो है जिस तरीके से लोकतंत्र के लिए जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो है ये लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा मायावती ने ट्वीट किया था। मायावती ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसमें सबसे बड़ी बात ये समझने वाली होगी चैताली कि उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही नहीं घेरा, उन्होंने इस बाबत जो है कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से ये स्थिति और आरक्षण खत्म करने को लेकर के सब आरक्षण के साथ साथ संविधान को खत्म करने को लेकर के माहौल बना हुआ है वो उसको खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे में शांतिपूर्वक जो है ये प्रदर्शन होना चाहिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मायावती ने भी इसको लेकर के पूरी तरीके से समर्थन किया है। आकाश आनंद आज हरियाणा में है, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बसपा के, और आकाश आनंद ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से
बहुजन जो संगठन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की काशीराम मायावती का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा देश भर में जितने भी बहुजन दलित संगठन है, उन संगठनों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ये बेहद जरूरी है और ये अगर आरक्षण और संविधान बचाना है तो इस तरीके की जो प्रदर्शन है उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन शांतिपूर्वक करना पड़ेगा। तो इसमें देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की दो विपक्षी दल, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारत बंद का आह्वान किया है। इसके इतर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसमें ऊहापोह में है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक, अगर उत्तर प्रदेश के बाबत बात करें, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश संगठन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम केंद्र के गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, केंद्र के निर्णय का, केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का जो है इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व इस बाबत जो भी फैसला लेगा उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। वो लोग ना अभी हाँ की स्थिति में है, ना ही ना की स्थिति में है कि भारत बंद का अगर आखिरकार समर्थन किया जाए या नहीं किया जाए। ज्यादातर संभावना है कि भारत बंद का जो है कांग्रेस भी समर्थन करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में लगातार हम लोगों ने देखा कि दलितों को लेकर के, संविधान को लेकर के, दलित आदिवासी को लेकर के वो लगातार मुखर रही और भारतीय जनता पार्टी को घेरती रही। तो ऐसे में इस संभावना जताया जा रहा है कि कांग्रेस भी इसके समर्थन में आएगी, लेकिन अभी तक चूंकि आज सवेरे से ही भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो है अभी तक उनका निर्णय साफ नहीं हो पाने के कारण सोशल मीडिया पे एक तबका उनको लेकर के सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर दिया है, सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार दलितों की बात करने वाले राहुल गांधी अब इस मामले में अभी तक चुप क्यों है। खैर, बहरहाल उत्तर प्रदेश की अभी परिस्थिति की बात करें चैताली, तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में बंद जैसा कोई भी ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे जनजीवन सामान्य है, पूरे ट्रैफिक जो है जाम लगा हुआ है हर दिनों की तरह। चूंकि रक्षाबंधन और तमाम त्योहारों के चलते जो बंद था, बंद के बाद आज से ऑफिसेज खुले शुरू हो गए हैं, कल से ऑफिसेज जारी हो गए हैं और आज सुबह से ही ऑफिसेज जारी हो गए। लेकिन जो बंद करने का आह्वान था वो बहुत सख्त लहजे में वो तस्वीरें थी, जिस तस्वीरों को शेयर किया गया चैताली, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगर बंद का जो समर्थन नहीं किए तो जो नुकसान होगा वो नुकसान साफ तौर पे आपका अपना होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होगी। यानी अगर आप ऑफिसेज खोलते हैं तो ये नुकसान आपका होगा, आप इसके जिम्मेदार होंगे, संगठन जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग, फायर विभाग और इसके अलावा एम्बुलेंस के बाद अस्पताल, इन तीनों सेक्टर्स के अलावा कोई भी बंद हर सेक्टर में बंद करना पड़ेगा और कोई भी बंद का जो है अगर समर्थन नहीं करता है तो उसको अपना खुद को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसमें संगठन पूरी तरीके से जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश किया है। उस मैसेज में लिखा है, हमें आपका एक दिन चाहिए, कृपया सहयोग करें। एडवाइजरी ना मानने की दशा में किसी भी नफा नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन, केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य सरकार और आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ये जो मैसेज है भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने जारी किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेडिकल सेवाएं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा और आम जनता को घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। और उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं है, यानी सीधे तौर पे इसको लेकर के उन्होंने निर्देशित किया है, ये अपील नहीं की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे संगठन जब उग्र होता है तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मैसेजेस उसमें बेहद बड़ी जिम्मेदारी निभाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो मैसेज है अपील जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक तौर पे उनका हक होता है, लेकिन इस तरीके का निर्देश देना ये संवैधानिक हक नहीं होता है। हालांकि सख्त से सख्त रवैया अपना करके आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के लिए, लेकिन यहाँ लिखा पढ़ी में साफ तौर पे एक मैसेज कन्वे किया गया है। और उन्होंने कहा है कि माल, दुकान, कार्यालय, रेहड़ी पटरी, बैंक, एटीएम, मंडी, मार्केट, बाजार, फैक्ट्री, कंपनी, वर्कशॉप, पर्यटक स्थल आदि सब बंद रहेंगे। यानी कोई भी जो जनजीवन चलाने के लिए, जो भी दैनिक जीवनचर्या के लिए जो भी कुछ भी जरूरी होता है वो सब कुछ बंद होता है। पुलिस विभाग, मेडिकल सेवा और फायर ब्रिगेड
ही ये तीन को उन्होंने सहूलियत देने की बात कही है। इसके अलावा साफ तौर पे उन्होंने निर्देशित किया है कि सब कुछ बंद रहेगा और अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो इसके पहले आप अपनी तैयारियां पूरी कर ले। अगर बंद कराने में और करने में कहीं से भी अगर हम लोगों का बल प्रयोग करना पड़ा या फिर हम लोगों की जरूरत पड़ी तो इसमें जो नुकसान होगा वो आपकी अपनी खुद की होगी, केंद्र की बीजेपी सरकार की होगी, जो भी राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों की होगी। तो साफ तौर पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के एक छोटी सी बैठक हुई, लेकिन अगर इसको ऑफिशियली देखा जाए आधिकारिक तौर पे कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है। और इसको लेकर के हालांकि राजधानी लखनऊ समेत जो अन्य जिले हैं जहां पे इसके संभावनाएं जताई जा रही है वहां पे साफ तौर पे कहा गया है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। हालांकि इसको लेकर के डीजीपी कार्यालय से कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया इसको रोकने के लिए या इसके बाबत। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान संगठन है, दलित संगठन है, इसमें देखा जाए तो भीमचिम भी जो है चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने भी इसको लेकर के ऐलान भी किया है। तो ऐसे में देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बाबत ज्यादा तैयारियां की गई हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अभी भी कई जिलों को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं सब लोगों के साथ है। जी जी बिल्कुल घनश्याम, संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है लेकिन उस आह्वान को ऑफिशियली नहीं किया गया है, जिसके चलते उस आह्वान को नहीं माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यापार संगठन और पुलिस की बात करें तो उनका क्या कहना है? देखिए यहाँ पे मिलीजुली असर है। जो जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, दो ट्रेंडिंग चल रही है कि आज भारत बंद, ये भारत बंद नहीं होगा। यानी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है कुछ कमोबेश स्थिति यही है और लिहाजा यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, चूंकि भारत बंद को लेकर के अपनी तैयारियां मुकम्मल तो कर ली है। उन्होंने कहा है कि किसी तरीके की यहाँ पे असहजता पैदा होगी तो एहतियातन हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, एहतियातन हमने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर लिया है, त्रिस्तरीय हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था रखा है। इसके इतर अगर हम बात करें, जो व्यापारिक संगठनों की बात करें तो व्यापारिक संगठन जो दलित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो दलित संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने बंद का आह्वान तो किया है। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जिन लोगों ने इस जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है 1 अगस्त को जो आया 7 सदस्यीय पीठ के जरिए, तो उसका जो निर्णय है उसका उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि ये भी जरूरी है, अगर जरूरी नहीं होता तो इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया होता। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये तीसरा पक्ष है कि राजनीतिकरण, यहाँ पे सब कुछ ये तय होगा, ये साफ हो पाएगा कि इसमें राजनीतिकरण किस तरीके से है, राजनीतिक दल किस तरीके से मूव कर पा रहे हैं, कि उनका झुकाव किस तरफ से है। क्योंकि दलितों को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के दरमियान पूरी तरीके से उफान में रहा। यहाँ तक रहा कि जो दो सबसे बड़ी दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर दलितों को लेकर के एक बड़ी राजनीति की और उसका उनको लाभ भी मिला और उनको वो जो राजनीति वो वोटों में तब्दील भी हुआ। और कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे 1 और 0 सीटों पे रहा करती थी, वो सीधे 6-7 सीटों के बढ़त पे और लगातार 6-7 सीटों पे आगे बढ़ रही थी। हालांकि बाद में रिजल्ट परिणाम 6 सीटों पे आकर के सिमट गया। वहीं पे जो सपा देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने सीधे 5-6 सीटों से बढ़ करके कितनी तेजी से आगे गई, 33 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। इसमें सबसे बड़ा अगर कारण कहीं दिखा तो वो दलित वोटों को लेकर के दिखा। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल की जो झुकाव होगा, जिस तरफ झुका होगा, ये आंदोलन का परिणाम भी उसी तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अन्य जो संगठन है वो संगठन पूरी तरीके से मुखर है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मांगे मानी जानी चाहिए और आज जो एक दिवसीय जो भारत बंद है उसका समर्थन सभी लोगों को करना चाहिए। इसमें कुछ संगठन थोड़ा उग्र तरीके का जो मैसेज कन्वे किए हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक जो है कैटलॉग बना करके गाइडलाइन एडवाइजरी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि इसका समर्थन करें, नहीं तो अगर नुकसान होगा तो आपका खुद का होगा, इसमें हमारा नहीं होगा और केंद्र सरकार की होगी। जी चैताली। शुक्रिया घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आप हमें अपडेट देते रहिएगा। बता दें कि बसपा और भीम आर्मी ने समर्थन किया है। बता दें कि सपा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया था। वही भारत बंद के आह्वान को भीम आर्मी समेत कई संगठनों ने समर्थन दिया है।